हेलो दोस्तों, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। इस विषय पे आज मैं बात करूंगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एक्सरसाइज के ऊपर, ये कसरत की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको कसरत करनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, और खास करके उन लोगों के लिए जिनको मानसिक काम करना पड़ता है। आज मैं डाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ, खास करके यूथ जो लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एडमिशन के टेस्ट, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो IIT एंट्रेंस, JEE हो, चाहे वो GMAT हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, ऐसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या वो यंगस्टर्स जो जॉब ज्वाइन करते हैं और घंटों तक उनको मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक मेहनत करनी पड़ती है, उनको मानसिक फोकस, कंसंट्रेशन और एनर्जी की जरूरत रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जो फूड है उसकी बात तो हमने पहले करी थी, एक्सरसाइज की बात हमने पहले करी थी, और मुझे बहुत लोगों ने लिखा, ईमेल्स भी आई कि आप डाइट के बारे में भी बताइए। जैसे आप जानते हैं, ये चैनल मैंने शुरू किया है ताकि यंगस्टर्स, खास करके मेरा टारगेट ग्रुप है यंगस्टर्स, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका करियर है, कुछ गोल है, या किसी भी उम्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो आप कैसे अचीव कर सकें, आपके जो गोल्स हैं वो कैसे आप प्राप्त कर सकें। इसीलिए इस चैनल का नाम मैंने ड्रीम चेजर्स रखा है, जो मेरी पहली किताब का नाम भी ये नाम था। आप शायद जानते होंगे, मैंने 37 साल IAS में नौकरी की, मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया है। अलग अलग विषयों पे मैं बात करता हूँ, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर आप बहुत मानसिक काम करते हैं तो आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए। इसके 5 भाग हैं जो मैं क्विकली बताऊंगा, और फिर किसी चीज में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप बाद में लिखेंगे, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। आज हम बात करते हैं कि डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर आप बहुत मानसिक काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है आपको, तो किस तरह की डाइट आपको खानी चाहिए और किस तरह का भोजन आपको लेना चाहिए। इसको अगर हम 5 भागों में बांटें तो फर्स्ट चीज है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो चीजें जो स्केल में, वॉल्यूम में बड़ी हैं और हमको न्यूट्रिशन देती हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट बैलेंस। सेकंड चीज है माइक्रो न्यूट्रिएंट बैलेंस, यानी कि छोटे जो वॉल्यूम में कम और हमारे लिए लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स, फोर्थ प्रोबायोटिक्स, और फिफ्थ हाइड्रेशन। ये 5 चीजों का आप ख्याल रखिए तो आपकी डाइट में बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज मैंने बोली वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के 3 भाग हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो इसका एक बैलेंस, इसका समन्वय हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्ब्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। एनर्जी कैसे आती है? तो हमारे शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज का रिलीज होता है, उसके द्वारा एनर्जी हमको प्राप्त होती है। जैसे बिजली हम ऑन करते हैं तो इमीडिएटली लाइट जल जाती है। सारे यंत्र, कोई भी हो, लाइट हो, पंखा हो, AC हो, कुछ भी हो, तो बिजली का स्विच ऑन करने से बिजली का प्रवाह होता है, तो हमको बिजली, एक एनर्जी आती है। उसी तरह से कार्ब्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आजकल बहुत फैट डाइट्स हैं कि कार्ब्स, लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये फैट्स है और हमको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। खास करके लड़कियां, यंग गर्ल्स, महिलाएं इस चीज़ में पड़ जाती हैं और कुछ समय तक वो करती हैं, लेकिन फिर उनकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है, वो थकी थकी रहते हैं लोग, तो फिर वो छोड़ना पड़ता है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। तो कार्ब्स भी 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो अच्छे हैं और सिंपल कार्ब्स अच्छे नहीं है। ये आप एक मोटी मोटी बात याद रखिए। जनरली कॉम्प्लेक्स चीजें इतनी अच्छी नहीं होती
और सिंपल चीजें अच्छी होती हैं जिंदगी में, ऐसे बोलते हैं कि आप सिंपल रहिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कार्ब्स के केस में ये उल्टा है। तो आपको कार्ब्स की मात्रा कम नहीं करनी, परंतु आपको सिंपल कार्ब्स डाइट से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाइट की तरफ मुड़ना है, उस तरफ आपको जाना है, और जिससे आपको एनर्जी प्राप्त हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो फ्लो है उसको स्टडी रखते हैं और कांस्टेंट रखते हैं, और आपके शरीर में एनर्जी का प्रवाह चलता रहता है। तो लोग कई घंटे काम करें, बहुत घंटे पढ़ें, मानसिक काम करें, शारीरिक काम करें, तो भी उनकी एनर्जी का लेवल स्टडी रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो चीजें हैं जिसको लेने से आपके ब्लड में ग्लूकोज फ्लो, जैसे मैंने बताया, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या चीजें हैं? तो सबसे हेल्पफुल जो चीज है वो मिलेट्स है। मिलेट्स यानी कि जो हमारे पूर्वज जो खाना खाते थे वो चीजें बहुत यूजफुल हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, देसी गेहूं, छिलके वाले चावल, ये सब चीजें जो है ये बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इन चीजों से ये हम जब खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारे एकदम कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में इन चीज़ों को गिना जाता है। मैदे की जगह आप मिलेट्स इस्तेमाल करिए, मैदे की जगह व्हीट इस्तेमाल करिए, फुल जो होल ग्रेन व्हीट है उसको इस्तेमाल करिए, और अपने खाने से ये सब चीज़ें हटा दीजिए। तो थोड़े दिन में आपकी जो एडिक्शन है, जो आपकी एक क्रेविंग आपको शुरू में होगी, जिन चीज़ों का आपको शौक है, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो मैगी है, इंस्टेंट नूडल्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंटली जल्दी जल्दी खा के फिनिश करनी है, उसकी जगह में आप ऐसी चीज़ें लें। इवन फ्रूट जूस भी नहीं पीना चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको रफेज मिलती है फ्रूट के अंदर, जबकि फ्रूट जूस पीने से इंस्टेंटली अगेन ब्लड शुगर लेवल की स्पाइक होती है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एग्जाम देने जाना है, वो 3 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है आप बुलेट कॉफ़ी पीजिए। अब ब्लैक कॉफ़ी पिए, उसके अंदर 1 चम्मच घी या कोकोनट ऑयल डालें, और उसको पी के आप किसी भी काम पे जाएंगे तो बहुत आपको इमीडिएटली आपको अलर्टनेस भी उसमें रहेगी। और जो सिंपल कार्ब्स हैं वो आपको स्पाइक्स देते हैं एनर्जी की, यानी कि जब आप उसको लेते हैं तो बहुत कम समय में एकदम एनर्जी का बूस्ट देंगे और फिर एकदम एनर्जी ड्रॉप होगी। आप ऐसा देखिए जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, अगर बिजली में आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है तो आपके यंत्र बिगड़ते हैं, आपका फ्रिज बिगड़ सकता है, आपका टेलीविजन बिगड़ सकता है, और आपको शायद ट्रांसफार्मर लगाना पड़े। कई छोटी सिटीज में अभी भी आज भी ये इशू देखने को मिलती है। तो उसी तरह से एनर्जी का फ्लो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज के फ्लो के द्वारा एक कांस्टेंट स्टडी रहना चाहिए, और वो फ्लो की जो मात्रा है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो प्रमाण है, वो एकदम ऐसे एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, ना कि ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जिसको बोलते हैं स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स, स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सिंपल कार्ब्स हैं उसमें आते हैं शुगरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि रिफाइंड शुगर, पैकेज फूड, कोई भी पैकेज फूड हो, जो चीज़ बाजार में पैकेट में मिलती है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम लोग उसको जब खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो चिप्स हो, कुछ भी हो जो पैकेट खोल के हमको खाना पड़ता है, वो चीज़ें आप जिंदगी से हटा दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये चीज़ें एडिक्टिव भी हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इमीडिएटली बढ़ती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही समय में एनर्जी एकदम ड्रॉप करती है, तो आपको वापस वो चीज़ें खानी पड़ती हैं। यही चीज़ ड्रग्स के साथ होती है। ड्रग जो लोग लेते हैं, बहुत ही खराब बात है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब इसलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी मैकेनिज्म के साथ एकदम अप्स, हाईज एंड लोज, ऐसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसी तरह से अगर हम सिंपल कार्ब्स लेंगे, शुगर प्रोडक्ट्स लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, पैकेज फूड लेंगे, इवन फ्रूट जूस एकदम से हम पियेंगे, पैकेज, खास करके पैकेज फ्रूट जूसेस, और हम पीते हैं तो हमको लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही हम पीते हैं इंस्टेंटली वो हमारे ब्लड में जाती है, इंस्टेंट ग्लूकोज राइज होता है, और थोड़ी देर में फिर एनर्जी अच्छा लगता है और फिर एनर्जी ड्रॉप कर जाती है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं अपने आप से पूछिए, कोई भी आप कार्ब ले रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ ना लें जो सिंपल कार्ब्स हैं, जो एनर्जी एकदम से बूस्ट करती हैं, ग्लूकोज एकदम ऊपर लेके जाती हैं और फिर एकदम ड्रॉप करती हैं। ऐसी चीज़ अगर आप करेंगे
तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको उसका डिसएडवांटेज रहेगा। लोग एनर्जी ड्रिंक भी लेते हैं और जो उसमें कार्ब्स नहीं हो, जो भी कैफीन की वजह से बहुत हाई मात्रा में कैफीन लेते हैं, उस वजह से भी उनकी एनर्जी अप एंड डाउन ऐसे चलती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए जिससे आपका एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट रहे, ग्लूकोज का फ्लो ब्लड में कांस्टेंट रहे। दूसरा बड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे जो फूड में है वो है प्रोटीन। जो लोग जिम जाते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, वो आजकल प्रोटीन बहुत लेते हैं और उनको मालूम है कि प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि प्रोटीन मानसिक काम करने वालों के लिए भी क्यों बहुत जरूरी है। तो ये आप बात समझिए कि अगर आप बहुत पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन जरूर लेना है। आपकी बॉडी का जितना वजन है उसका 75 to 80% इन ग्राम्स आपको उतनी प्रोटीन की मात्रा आपके भोजन में 24 घंटे में लेनी है। वो बहुत जरूरी है। अगर आपका जैसे वजन आप 70 kg है तो उसका 80% यानी कि 55-56 ग्राम्स प्रोटीन आपको इनटेक करना है। एक ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो उससे फायदा रहेगा। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जब हम लेते हैं तो अमीनो एसिड जो है वो उसमें कन्वर्ट होकर के हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के, और उसके अंदर जो उसके बीच में जो सिग्नल मूव करता है, उनको जो फंक्शनिंग देता है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। और जैसे इसमें खास जो मेजर है वो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, और इस तरह से बहुत सारे और भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बूस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। मैसेज जो ट्रांसमिट होते हैं हमारे दिमाग में, चाहे वो मेमोरी है, चाहे दिमाग की ग्रहण करने की शक्ति, समझने की पावर, उसकी आपको फोकस है, कंसंट्रेशन है, रिलैक्सिंग जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उन सब चीज़ों में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप प्रोटीन जरूर लें, और ये लेने से आपका ब्रेन की जो आपके फंक्शनिंग है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसका बैलेंस बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर पाएंगे। प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो होता है उसको भी रेगुलेट करने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो ये सब चीज़ें इम्बैलेंस होगी, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शनिंग के ऊपर, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के ऊपर, हमारी मेमोरी के ऊपर, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी, हमारी सीखने की, समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है जिससे ये सब हम चीज़ें उसको प्राप्त कर सकें। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, एग वाइट इज़ द बेस्ट एंड द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप दिन में जितने मर्जी, चाहे 6 चाहे 7 एग वाइट खा सकते हैं। आप येलो पोर्शन को हटा दें, 1-2 येलो भी खाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें गुड फैट्स हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ येलो भी खा सकते हैं, लेकिन एग वाइट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एग वाइट लीजिए। आप प्रोटीन पाउडर लें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन पाउडर से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स हैं जैसे टोफू है, और बाकी सोया बीन्स हैं, न्यूट्री नगेट्स हैं, इन चीज़ों में हाई मात्रा में प्रोटीन मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन में, फिश में बहुत अच्छा प्रोटीन प्राप्त होता है। वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हैं, पनीर में प्रोटीन है, कर्ड ले सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप इस चीज़ों के द्वारा प्रोटीन अगर लेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 80% ऑफ योर बॉडी वेट रोज आपको प्रोटीन लेना है। ये आप याद रखिए जब भी आप कोई मानसिक काम कर रहे हैं। तो आप बेसिकली हर एक मील में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें प्रोटीन जरूर ऐड करिए। हम भारतीय लोग बहुत कार्ब्स खाते हैं और हम सिंपल कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं और प्रोटीन्स बहुत कम खाते हैं। इसलिए जब बड़ी एज में लोग 70 साल के ऊपर और बड़ी एज में होते हैं तो मसल लॉस हो जाता है और उनको लगता है कि हम बुढ़े हो गए। ऐसा होता ही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 80 साल तक भी मस्कुलर रह सकते हैं, और जो मसल है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो मैं फिर से कभी बात करूंगा। और मैं उन यंगस्टर्स की बात आज नहीं कर रहा जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको तो इम्पोर्टेंस मालूम ही है प्रोटीन्स की। लेकिन जो लोग मानसिक काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन उतना ही आवश्यक है। तीसरा मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स जो है, एक ये भी एक मिथ है कि फैट्स नहीं लेनी चाहिए, फैट लेने से फैट हो जाएंगे। फैट्स का मतलब
मोटापा नहीं है, फैट्स का मतलब है वो कंपोनेंट फूड में जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, खास करके ओमेगा 3 जो है वो हमारे शरीर में प्राप्त होगी, बहुत ज़रूरी है। और फैट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम बात करें मानसिक जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, तो उनके भी ब्रेन में उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी उनकी उसकी फंक्शनिंग को भी वो स्मूथ करते हैं, और खास करके मेमोरी में बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप अपने फूड में फैट कम कर देंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी मेमोरी जो है उसको इफेक्ट होगी, और वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की जो एक रिटेन करने की शक्ति है, चीज़ों को याद करने की और याद रखने की शक्ति है, वो अच्छी फैट के ऊपर डिपेंड करती है। गुड फैट्स, तो अच्छी फैट में सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ गाय का घी। तो आप गाय का घी ज़रूर दिन में लीजिए, और अपनी रोटी पे या अपनी दाल में डाल के उसको, या अपनी सब्जी के ऊपर स्प्रिंकलर करके, या बुलेट कॉफ़ी की मैंने अभी बात की, ब्लैक कॉफ़ी में आप सुबह उठते ही अगर आप बिफोर यू स्टार्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज उससे पहले एक ब्लैक कॉफ़ी के अंदर आप 1 चम्मच घी डाल के पिए, आपको अच्छा फीलिंग भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगी, एक्सरसाइज में भी मदद मिलेगी। अगर आप सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, अलर्ट रहना चाहते हैं, तो जो कैफीन है ब्लैक कॉफ़ी की वो आपको मदद करेगी। और उसके अंदर आप घी डालें। अगर घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप नारियल का तेल, खास करके कोल्ड प्रेस्ड नारियल जो तेल मिलता है, वो आप उसका 1 चम्मच डालेंगे तो स्मरण शक्ति, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, और मानसिक काम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो फैट्स, खास करके ओमेगा 3, ये अपने खाने में, अपने फूड में, घी है, ऑयल है, फिश में मिलता है, ये चीज़ मिलती है, नट्स में मिलती है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, मूंगफली है, पीनट्स, इन चीज़ों में भी अच्छी फैट मिलती है। तो ये आप ज़रूर खाइए रोज़, तो जिससे आपको आपके शरीर में जितनी ज़रूरत है उतनी फैट, आपको अच्छी फैट मिलती रहे। अपने भोजन का आप ये पार्ट बनाइए, मिड डे स्नैक करें या इवनिंग स्नैक करें, उसके अंदर आप नट्स ले सकते हैं। सुबह उठते ही आप कुछ बादाम, कुछ अखरोट भिगो करके खाएंगे। भिगो के इसलिए क्योंकि वो डाइजेशन इसी रहता है उसके, और उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, और आप वो सब चीज़ें खाएंगे, उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी पीजिए और फिर पढ़ाई शुरू करें, तो आपको दिखेगा कि आपको अलर्टनेस भी मिल रही है, और जो आपको प्रोटीन और गुड फैट्स चाहिए वो भी आप सुबह में, मॉर्निंग में लेकर के अपना काम शुरू करते हैं, तो आपको एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे। तो अब हमने बात की 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और इसका बैलेंस जो है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, इसका बैलेंस रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।